एवरीवन स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 कंजंक्शंस मैं आपको कॉपी से समझा चुकी हूँ। इसमें एंड, बट और, सो, बिकॉज, दो, इनका यूज़ मैंने आपको बताया था कैसे कैसे और किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बुक वर्क फिल करा रही हूँ। पहले इसमें एक्सरसाइज को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड, बट और। अब इसमें हमें एक्सरसाइज में केवल एंड, बट और को यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, बिकॉज, सो, दो, ये वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो पहला सेंटेंस है, वी हैड इडली डैश सांभर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने इडली और सांभर लिए। तो इडली और सांभर, और को बच्चों इंग्लिश में एंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया क्योंकि हमने दोनों ही चीज़ ली, इडली के साथ सांभर लिए, इसलिए हमने यहाँ पर एंड फिल करा। नंबर 2, डू यू वांट टू बाय अ पेंसिल और ए शार्पनर। क्या तुम पेंसिल खरीदना चाहते हो या शार्पनर, तो दोनों में से एक चॉइस। क्या आ गया बच्चों यहाँ पर और। नंबर 3, विल यू गो टू द मार्केट टुडे और टुमारो। आप आज मार्केट जाओगे या कल, आज और कल में से एक चॉइस है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों और। नंबर 4, वी वेंट टू द शॉप, हम दुकान पर गए, बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वो बंद थी। ठीक है। नंबर 5, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। क्या तुम एक कप चाय लोगे या कॉफ़ी, अब दोनों में से चॉइस आ रही है, इसलिए यहाँ पर और आया। नंबर 6, मैरी विल ब्रिंग आइदर ए कार्डिगन और ए जैकेट। मैरी या तो एक कार्डिगन लाएगी या फिर एक जैकेट, अब दोनों में से एक चॉइस है, इसीलिए यहाँ पर और को फिल किया गया। नंबर 7, आई रीच्ड एयरपोर्ट ऑन टाइम। मैं समय पर एयरपोर्ट पहुँचा, बट द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, लेकिन जो फ्लाइट थी उड़ान उड़ चुकी थी। ठीक है। नंबर 8, रवि वांटेड बोथ द ट्राउज़र्स। रवि दोनों ही ट्राउज़र चाहता था। कौन कौन से, द ब्लैक एंड द ब्लू वंस। अब यहाँ पर बच्चों एंड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों, उसको दोनों ही कलर चाहिए थे, ब्लैक भी और ब्लू भी, तो इसलिए यहाँ पर एंड आया। ठीक है। नंबर 9, सिट हियर, यहाँ बैठो, एंड ईट योर फूड कंफर्टेबली, और अपने भोजन को सुविधाजनक खाओ, आराम से खाओ। ठीक है। नंबर 10, शीतल सर्च्ड हर रिंग एवरीवेयर। शीतल ने अपनी अंगूठी को हर जगह सर्च किया, ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं मिली। ढूंढा लेकिन उसको मिली नहीं, तो यहाँ पर बीच में क्या आया बच्चों, बट आया। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज बी पर आएंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज बी में क्या पूछ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बिकॉज एंड, सो एंड दो। अब देखो, पहली एक्सरसाइज में ए में तो हमें एंड, बट और भरना था, और इसमें क्या करना है, दूसरे कंजंक्शन वर्ड्स भरने हैं। तो चलिए भरते हैं, इसको भी करते हैं। नंबर 1, डैश ही इज इल ही वर्क्स हार्ड। यद्यपि वह बीमार था, फिर भी उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है। तो यद्यपि के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया था बच्चों कॉपी में, दो, THOUGH। नंबर 2, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डैश आई कुड नॉट ज्वाइन द कोचिंग क्लास, इसलिए मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सका। इसलिए के लिए मैंने बच्चों कौन सा वर्ड बताया था, सो। नंबर 3, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। और क्योंकि के लिए इंग्लिश वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, बिकॉज। अब देखो इस सेंटेंस को बिकॉज सो वाले को हम उलट पलट के देखेंगे। शी वॉज इल, वह बीमार थी, सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं गई। ठीक है। या फिर जैसे पहले वाला सेंटेंस है नंबर 2, आई कुड नॉट ज्वाइन द कोचिंग क्लास, मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सका, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, क्योंकि बारिश हो रही थी तेज़ी से। तो बिकॉज और सो वाले सेंटेंस बच्चों अगर आगे पीछे लिखेंगे तो उसमें वर्ड चेंज हो जाएगा। ही डज़ नॉट लाइक द आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद नहीं करता है, बिकॉज ही टुक इट लास्ट नाइट, क्योंकि उसने उसे पिछली रात ही खाया था। ठीक है, क्योंकि। नंबर 5, ही वोक अप लेट टुडे, वह आज देर से उठा, सो ही स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, इसीलिए वह आज, ही वोक अप लेट टुडे, सो ही स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, इसीलिए वह। बच्चों यहाँ पर आप लोग ऐसा करना, इसको, ये चेंज हो गया सेंटेंस। देखिए, ही वोक अप लेट टुडे, वह आज देर से जगा क्योंकि वह रात देर से सोया था। यहाँ पर बिकॉज फिल करना आप, बिकॉज ही स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, क्योंकि वह रात को देर से सोया था।
ठीक है। यहाँ पर आप इस वाले सो को काट कर बच्चों ये बिकॉज ही फिल कर लेना, ठीक है। ऊपर से 4th नंबर में से देख लेना स्पेलिंग बिकॉज की, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर ये ऐसे होता है ही स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, तब आता है यहाँ पे सो ही वोक अप लेट टुडे, इसलिए वह देर से उठा, क्योंकि वह रात को देर से सोया था इसलिए वह देर से उठा, तब सो आता। लेकिन अब यहाँ पर आपको नंबर 3 में, 4 में, 5 में, तीनों में बिकॉज ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर एक्सरसाइज सी बच्चों कट है। अब एक्सरसाइज डी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। जॉइन द सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। अब 2 सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इनमें कंजंक्शन वर्ड जोड़कर एक ही सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, आई लाइक पाइनएप्पल्स, आई लाइक मेलन्स। मुझे पाइनएप्पल्स पसंद है, अनानास और मुझे तरबूज भी पसंद है। तो अनानास और पाइनएप्पल दोनों चीज़ पसंद है, दोनों के लिए बीच में हम क्या वर्ड लगाते हैं, बोथ के लिए एंड। तो यहाँ पर आई लाइक बच्चों 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बाद वाले आई लाइक को रिमूव कर दिया, फुल स्टॉप को रिमूव कर दिया और उसके बीच में हमने क्या लिख दिया, कंजंक्शन वर्ड एंड, ठीक है। नंबर 2, एमी इज़ माई फ्रेंड, एमी मेरी मित्र है, एमी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। देखो एमी मेरी मित्र तो है लेकिन मेरी पक्की मित्र नहीं है, फर्स्ट फ्रेंड नहीं है। तो क्या आ गया यहाँ पे, एमी इज़ माई फ्रेंड बट नॉट बेस्ट फ्रेंड। एमी मेरी मित्र तो है लेकिन पक्की मित्र नहीं है। इसमें से भी हम एमी इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, और फुल स्टॉप को रिमूव कर देंगे। दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द नीडी। वे गरीब की हेल्प करते हैं और वे ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। तो वे गरीब की और ज़रूरतमंदों की दोनों की हेल्प करते हैं। तो जब दोनों वर्ड के लिए आएगा, बोथ आएगा, तो उसमें हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, एंड वर्ड लगाते हैं। तो दे हेल्प द पुअर एंड नीडी, दे हेल्प स्टार्टिंग में भी आ रहा है और फुल स्टॉप के बाद भी, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। नंबर 4, ही इज़ ए पुअर मैन, ही डज चैरिटी। वह गरीब व्यक्ति है, वह दान करता है। देखो गरीब व्यक्ति होने के बाद भी वो दान करता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही इज़ ए पुअर मैन बट डज चैरिटी। लेकिन वह गरीब व्यक्ति है लेकिन दान करता है। इसमें भी ही बच्चों 2 बार आ रहा है, बाद वाले ही को हटा देंगे यहाँ से। और बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते, यद्यपि वह गरीब है, दो ही इज़ ए पुअर मैन, ही डज चैरिटी। तो फिर यहाँ पर हम ही से बनाएंगे, ठीक है। नंबर 5, शी इज़ ए गुड सिंगर, शी इज़ नॉट द बेस्ट सिंगर। वह एक अच्छी सिंगर तो है लेकिन बहुत अच्छी, सबसे अच्छी सिंगर नहीं है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आ रहा था नंबर 2 में, ऐसे ही यहाँ पर है। तो शी इज़ ए गुड सिंगर, शी को यहाँ से फिर हटा देंगे, बट नॉट द बेस्ट सिंगर, ठीक है। नंबर 6, हरी वॉज इल, हरी बीमार था, आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। तो हरी वॉज इल, हरी बीमार था, सो आई टुक हिम, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। बस यहाँ पे फुल स्टॉप को हटाकर आपको सो लिखना है, ठीक है। नंबर 7, हरी अब जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी करो, अदरवाइज़ यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ पर अदरवाइज़ और बच्चों ये भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी वो आपको सिखाया नहीं गया है, वो वर्ड आपके यहाँ भी सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको और बताया। हरी अब जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। नंबर 8, ही लव्स प्लेइंग पियानो, वह पियानो खेलना पसंद करता है। ही लव्स प्लेइंग गिटार, वह गिटार भी खेलना पसंद करता है। तो ही लव्स प्लेइंग आप देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, तो एक बार को वाले को रिमूव कर देंगे। ही लव्स प्लेइंग पियानो एंड गिटार, वह पियानो और गिटार दोनों खेलना पसंद करता है। नंबर 9, ही ईट्स ए लॉट, वह बहुत अधिक खाता है। टुडे ही डिड नॉट ईट एट ऑल, आज उसने कुछ नहीं खाया। तो ही ईट्स ए लॉट बट टुडे, लेकिन आज उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको यह इस पेज के 9 के 9 सेंटेंसेस बताए। अब जरा पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 88 पर आ जाइए। इसमें भी 3 सेंटेंस और हैं। सेंटेंस नंबर 10 को देखेंगे अब। डू यू वांट ए बुक, डू यू वांट ए नोटबुक। तुम बुक चाहते हो या नोटबुक चाहते हो, तो दोनों में से एक की चॉइस आ रही है। तो डू यू वांट ए को तो हम हटा देंगे, दूसरे वाले को, स्टार्टिंग वाले को रखेंगे। डू यू वांट ए बुक और ए नोटबुक, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 11, करण वॉज वेरी हैप्पी, करण बहुत खुश था। इट वॉज हिज बर्थडे, आज उसका बर्थडे था, ठीक है, क्योंकि यह उसका बर्थडे था। तो करण वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज, क्योंकि वो खुश था, है ना, उसका बर्थडे था इसलिए वो खुश था। तो करण वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, क्योंकि उसका जन्मदिन था।
इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे सो करके, तो इट वॉज हिज बर्थडे, इट वॉज करण's बर्थडे, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो तब आता है इसमें सो, अगर हम सेंटेंस को चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें। नंबर 12 लास्ट सेंटेंस, स्विच ऑन द फैंस, फ़ैन के पंखे स्विच कर ऑन कर दो। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो स्विच ऑन द फैंस बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट टुडे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। इसी सेंटेंस को फिर देखेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, सो स्विच ऑन द फैंस, इसलिए पंखे का स्विच ऑन कर दो। तो बच्चों इसमें ई वाली एक्सरसाइज भी कट है, मैंने आपको एक्सरसाइज इसमें बताई है, एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर बी और डी, 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं बच्चों। सी और ई एक्सरसाइज आपकी कट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।